पल कटुता के क्षण क्षण मिलते मानव को संसार में। मैत्री क्षमा मृदुल मरहम सी लगती है व्यवहार में, लगती है व्यवहार में। पल कटुता के क्षण क्षण मिलते मानव को संसार में। मैत्री क्षमा मृदुल मरहम सी लगती है व्यवहार में, लगती है व्यवहार में। प्रीत जीत लेती है मन को मधुर वचन वरदान से। ढाई अक्षर भारी पढ़ते निरस सकल संज्ञान से। हृदय उमड़ता निर्मल होकर, हृदय उमड़ता निर्मल होकर जब भी कोमल प्यार में। मैत्री माधव भाव जगाती सांसों की रफ्तार में, सांसों की रफ्तार में। पल कटुता के क्षण क्षण मिलते मानव को संसार में। मैत्री क्षमा मृदुल मरहम सी लगती है व्यवहार में, लगती है व्यवहार में। हृदय जीतना किसी और का सबसे अच्छी जीत है। हारा हुआ विषमा भाव से बनता सच्चा मीत है। हृदयानंद उमड़ आता है, हृदयानंद उमड़ आता है करुणा युक्त आभार में। मैत्री की महिमा महान है सारे लोकाचार में, सारे लोकाचार में। पल कटुता के क्षण क्षण मिलते मानव को संसार में। मैत्री क्षमा मृदुल मरहम सी लगती है व्यवहार में, लगती है व्यवहार में। क्षमा मांगना क्षमा चाहना क्षमता वाली रीत है। करुणा की गंगा से पावन बनता हृदय पुनीत है। धर्म अहिंसा परम धर्म है, धर्म अहिंसा परम धर्म है क्षणभंगुर संसार में। यही एक आश्रय है मित्रों सारी मारा मार में, सारी मारा मार में। पल कटुता के क्षण क्षण मिलते मानव को संसार में। मैत्री क्षमा मृदुल मरहम सी लगती है व्यवहार में, लगती है व्यवहार में। आजे पंचम कारमा भव विषे भव्यात्मने तारवा। मिथ्या मोह अंधकार हरवा सन्मार्ग संस्थापवा। वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसार ना फंदने। वंदो मंगल एज शासनपति श्री वृषरानंदने। श्री वीर जिनंदने। चरक तिरुपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिशा वंदन। जल से जैन बनाने वाले
प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों भी दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन। मम जीवन सर्वस्व परम परोपकारी गुरु भगवंत द्वय के ऊर्जा पुरुष के चरणों में आत्मभावित वंदना। समुपस्थित समानंद मणि भगवान उपस्थित हो गए। समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा है और इधर स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से हम प्रतिदिन उत्तरायण सूत्र का आलम्बन लेकर 18 पाप स्थानों की जानकारी लेते जा रहे हैं। तो मात्र जानकारी लेना ही नहीं है, जानकारी को जीवन में जीना भी है। जीने के लिए ये बात बताई जा रही है। मात्र जानना नहीं, जानकर जीना और जीकर जीवन को अच्छा बनाना, यहाँ तक की प्रोसेस होती है। मात्र जान लिया लेकिन जिया नहीं, और जी लिया लेकिन जीवन उन्नत बना नहीं, तो भी वो कारगर नहीं होता। ऐसे ही समृद्ध महाकथा के माध्यम से हमने अब तक क्या जाना कि एक नगर है, नगर में एक राजा है, एक रानी है, उसका एक पुत्र है, इधर एक पुरोहित है, उसकी पत्नी है, उसका पुत्र है, और वह पुत्र कर्म के वश बेड़ो शरीर मिला और राजकुमार उसके मित्रों का खिलौना बन गया। कई प्रकार की पीड़ाएं उसने झेली और पीड़ाओं से त्रस्त होकर वह अपने नगर को छोड़कर निकल पड़ा। और निकलकर कहाँ जाता है तो सुपरितोष वन में पहुंच जाता है। वो ऐसा तपोवन था जहाँ पर सारे साधक अपने अपनी साधना में तल्लीन रहते, दिन दुनिया से बेखबर, अपनी आत्मा की खबर जिनको लेनी है वे दिन दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। और ऐसे दिन दुनिया से बेखबर वे सारे ही तापस उस तपोवन में अपनी साधना करते हैं। और उस तपोवन में एक नए किरदार का, एक नए पात्र का वहाँ पर आना होता है, और वह है हमारे अग्नि शर्मा। अग्नि शर्मा उस तपोवन में पहुँच गए। पहुँचकर कुलपति से मिले और कुलपति ने जब उनकी सारी बातें जानी, उनके दुखों को जाना, उनकी व्यथा कथा को जाना, तब उनसे कहा कि भाई धर्म से सुख मिलता है और धर्म करने से आनंद, शांति और जीवन में विकास धर्म से ही होता है। ये जानकर उसका मन भी हुआ कि यहाँ पर कोई मुझे प्रताड़ित नहीं करेगा, यहाँ पर कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, यहाँ पर मुझे कोई पीड़ा भोगनी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर राजकुमार नहीं आएगा, यहाँ पर राजकुमार के मित्र नहीं आएंगे, और मैं आराम से यहाँ पर अपनी साधना करूँगा। क्योंकि एक बात उसके दिलो दिमाग पर जज गई थी कि धर्म से ही सुख मिलता है। मैंने पूर्व भोग में धर्म नहीं किया, इसलिए आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। अब मैं इतना धर्म करूँ कि इस जन्म में सुख मिले और आने वाले जन्मों में भी दुख नहीं मिले, सुख ही मिले। इसलिए पूर्णतया वो धर्म से जुड़ना चाहता है और आर्य कौटिल्य के माध्यम से तापस जीवन के बारे में जानता है, साधना के गुरु को समझता है, साधना के सत्वों को पहचानता है, और एक निश्चित दिन, एक पवित्र दिन कुलपति उसे तापस धर्म की दीक्षा दे देते हैं। तन वही है लेकिन मन में वैराग्य का सागर लहरा रहा है। तो उसे संसार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने देख लिया संसार ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। अब उस संसार को छोड़कर इस संन्यास की राह पर मुझे चलना है और अपने आत्मानंद को पाना है। इन भाव से, उल्लट भाव से, उछलते भाव से उसने तापस धर्म की दीक्षा स्वीकार कर ली। तन पर गिरवे वस्त्र आ गए, हाथ में कमंडल आदि, जो भी तापस विधि में था वो सारी विधि उसके पास आ गई। और उसे लग रहा है मानो जीवन की एक सुंदर विधि मुझे प्राप्त होगी। अब मुझे निष्पाप जीवन जीना है, निखालिस जीवन जीना है, निष्कलंक जीवन जीना है। जीवन में अब कोई पाप नहीं करना। और मानो उसने संकल्प कर लिया कि मेरा निश्चय अब से कोई पाप नहीं करना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, ये मानो उसका निश्चय हो गया। और वह कुलपति से आशीर्वाद देकर कुलपति के सामने और सारे तापसजनों के सामने एक महाप्रतिज्ञा लेता है। वो क्या महाप्रतिज्ञा थी इसकी? तो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं एक माह तक उपवास करूंगा, यानी मासिक श्रवण करूंगा, और उसके पारने में मात्र एक घर जाऊंगा, और उस एक घर में यदि पारना नहीं हुआ फिर दूसरे घर में नहीं जाऊंगा।
तुरंत दूसरा मासिक श्रवण चालू कर दूंगा। इस प्रकार मासिक श्रवण के पाठ में मासिक श्रवण ये मैं तब करूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा अग्नि शर्मा तापस ने ली थी, क्योंकि उसकी पहचान क्या होगी, अब पूरे पुत्र नहीं रहा, अग्नि शर्मा तापस बन गया है। तो अग्नि शर्मा तापस ने महाप्रतिज्ञा धारण की और कुलपति से आशीर्वाद मांगा कि मैंने जो ये महाप्रतिज्ञा भीषण प्रतिज्ञा धारण की है, उस प्रतिज्ञा को पूरी करने में आपके आशीष की और आपके मार्गदर्शन की नितांत आवश्यकता है। और कुलपति ने भी उसे आश्वस्त किया और इस सारे तापसों के सामने देखकर कहा कि ये नया तापस यहाँ पर साधना करने आया है, इस तापस को कोई परेशानी न हो, इस तापस की साधना में कोई विघ्न न आ जाए, इसका आप सब ध्यान रखना। और अग्नि शर्मा के मुखातिब होकर उसे कहा कि बस तूने प्रतिज्ञा तो दे दी, लेकिन प्रतिज्ञा के माध्यम से इस प्रतिज्ञा की सुगंध जो नगर में और गांव में फैलेगी, पास ही बसंतपुर नाम का नगर है, वहां के नगरवासियों को पता चलेगा तो दर्शनार्थी फिर टोले की टोले आएंगे और सभी तुम्हारी तारीफ करेंगे कि धन्य धन्य तपस्वी, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं और पाड़ना कैसा, तो जिस घर में नहीं मिला तो अगले घर में जाना नहीं, इतनी कठिन तपस्या, उसके बाद सीधा 1 माह का तप करना है, सब ऐसी तारीफ करेंगे। उस समय जैसे दुखों से तुम संतप्त हुए थे, तो ऐसे सुखों से अपनी प्रशंसा के गुण पीकर तुम प्रसन्न मत हो जाना। अभी तुमने जीवन को बदला है, लेकिन अभी मन बदला नहीं है। इस मन को साधना में लगाना है, उनकी बातों का असर इस आत्मा पर न हो, इसका पूरा पूरा ध्यान तुमको रखना है। क्योंकि तुमने तपस्या करके एक काम तो अच्छा किया, पर मान सम्मान जो विष के समान है, उसे संभल कर रहना। मान सम्मान अच्छा लगता है, अगर आप प्रवचन में आओ और कभी महाराज साहब बोल दे, अरे भाई इधर बैठो, इधर सामने बैठो, आप 4 लोग पास देखो किसने मुझको देखा, सब एकदम नजर घुमाओगे और लगे अरे सदा जी बैठे हैं, तो एकदम क्या हो जाएगी, कॉलर टाइट हो जाएगी कि महाराज साहब, जैसे महाराज साहब ने उसको सामने बुलाया और सगा जी की तरफ देख के एकदम मुस्कान आ जाएगी, हाँ मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी किसने पूछा। मार्केट से निकलो और देखने वाले जय जी ने नहीं कहा तो क्या लगेगा, देखोगे कि देख ही शायद से देखा नहीं होगा तो कुछ मुझे देखकर वो आकार दे, सत्कार करे, हाँ साहब शेर साहब जय जैन, जब तक नहीं बोले तब तक कैसा लगेगा, शायद देखा नहीं हुआ, कोई गड़बड़ हो गई होगी, शायद मेरे ड्रेस में कोई कमी तो नहीं है, चारों तरफ देखेगा, उसके बाद में देखेगा अब बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोल दे तो कॉलर टाइट हो जाए। ऐसे ही कोई ग्राहक आया दुकान में, बोले सेठ साहब कैसे हो, इतना अच्छा लगता है, और कोई बोले ही नहीं तो कैसा लगेगा। मान सम्मान में एक मीठा जहर है। विचक्षण सिंह जी महाराज साहब की जीवनी की किताब जैन कोकिला, उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है कि जब भी कोई प्रवेश होता, कोई जुलूस होता, उसमें चलते रहते और उस समय जयकारे लगते कि महाराज श्री की जय हो। उस समय पीछे रहेगी साथिया, सुनती कि वो क्या बोलना चाह रही है, तो वो कहा करते, विचक्षण सिंह जी महाराज साहब कहा करते, हे चेतन राम फिसल मत जाना, ये प्रशंसा की फिसल पट्टी में फिसल मत जाना, ये प्रशंसा के बोल से फूल मत जाना, ये जो आज प्रशंसा कर रहे हैं तो कल अपमान भी कर सकते हैं, तो न प्रशंसा में फूलना न अपमान में मुरझाना। ये बार बार अपने आत्मा को सचेत करते रहते और जो भी कोई तारीफ करता कि आपकी क्षमता कितनी जबरदस्त है, आप में क्षमता कितनी है, आप इतना सहन करते हो, वो एक ही बात सोचते, ये सारे जो ये बात बोल रहे हैं, ये सारे जो तोहफे मुझे दे रहे हैं बधाई के या अनुमोदना के स्वर निकल रहे हैं, वो सारे तोहफे अनुमोदना के उपहार वो महामुनियों के चरणों में समर्पित करते थे कि गत्स कुमार मुनि की क्षमता कितनी, उनकी क्षमता और क्षमता कितनी, उनके चरणों में वो भेंट रख देते। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर भावना कि जो अच्छा बोल रहा है उसे अपने ऊपर न लेते हुए जिन महापुरुषों ने वास्तव में सहा था, उन महापुरुषों के चरणों में रख देना।
और हमें क्या होता है, कोई बोल दे अरे बहुत पुरुषार्थ किया इन्होंने, एकदम से क्या निकलता है, अपने मुँह से अपनी तारीफ निकल जाती, हाँ पुरुषार्थ तो मैंने बहुत किया, पिताजी ने तो कुछ दिया नहीं था, मैंने अपने बलबूते पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, सारे साम्राज्य को इस भुजाओं के बलबूते पर स्थापित किया है, उपकार को भूल जाते हैं। अरे जिस बैंक ने आपको लोन दिया होगा उस बैंक का भी उपकार है, जिन्होंने आपके यहाँ से मान लिया होगा उनका भी उपकार है, जन जन का उपकार है हम पर, और शिक्षकों का उपकार है जिन्होंने हमको पढ़ा लिखा कर इस काम करने के लायक बनाया है, उस शिक्षकों का भी उपकार है, और सबसे पहले जन्मदाता माता पिता का भी उपकार है कि जिन्होंने हमें उस लायक बनाया। कई बार आपने कड़वे प्रवचन सुना होगा, कौन थे कड़वे प्रवचन? वो कहा करते थे अपने बेटे को इतना लायक मत बनाना कि आपको नालायक समझने लग जाए। जब वो बेटा ऐसा बोलता है तो उसके दिल पर ये नहीं आता कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, किसके उपकारों को भूल रहा हूँ। अरे पिताजी ने क्या नहीं दिया, पिताजी ने सब कुछ तो दिया है, लेकिन फिर भी लगता है मुझे कुछ नहीं मिला। पुत्र सपुत्र को धन संचय, पुत्र सपुत्र को धन संचय। अगर पुत्र कपूत है तो धन संचय का कोई अर्थ नहीं, और पुत्र यदि सपूत है तो धन की संचना वो खुद कर लेगा। तो कभी भी उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। तो वही शिक्षा कुलपति आर्य गौड़ी ने उस अग्नि शर्मा को दे रहे, कोई तारीफ करेगा तो तुम भूलना मत, और कोई बुराई करेगा तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। ये साधना तुमको करनी है। तो पूछते हैं कि हे भगवान ये तो ठीक है, पर अपने मन को मैं कैसे एकाग्र कर पाऊंगा? ये उनका प्रश्न है, हमारा भी प्रश्न है। अक्सर ये प्रश्न सुनने मिलता है कि महाराज साहब हमारा मन नहीं लगता है। जब भी हम माला लेते हैं ना उससे मन भटकता है, और जब नोट गिनते हैं तो मन बिल्कुल नहीं भटकता है। जैसे बैंक में आप जाते हो, मेन रोड पर बैंक हो और कोलाहल हो रहा हो, गाड़ियां आ रही है जा रही है, और उस समय आपको नोट गिनना है। कितनी बार आप गलत गड्ढे लेके आते हो या कम नोट लेके आते हो? कभी ऐसा हुआ है? इतना ट्रैफिक है और उस बैंक में भी कई लोग आपके आसपास खड़े हैं, कई लोग बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, बाहर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही है, कोई जुलूस जा रहा है उसकी जयकारे की या कोई भी आवाज आ रही है। उस समय आपकी एकाग्रता भंग होती है क्या? क्यों नहीं होती? वहां पर आसक्ति है, जो विशेषण परिग्रह की आसक्ति है। परिग्रह को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, परिग्रह को देखकर मन आनंदित हो जाता है। वो नोट की गड्डी गिनते हुए एक नोट भी इधर से उधर नहीं होती, बराबर ध्यान देता है। लेकिन महाराज साहब व्याख्यान में मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है। कई बार पीछे बैठने वाले क्या करते हैं, पीछे क्यों बैठते हैं, नीचे मोबाइल रख के उसको देखते रहते हैं, कौन सा मैसेज आया, क्या चल रहा है, और इधर कभी ऊपर भी देख लेते हैं, क्योंकि मालूम महाराज साहब को ऊपर सब दिखता है, ऊपर वाला सब देख रहा है। किसी के हाथ में माला रहती है, किसी के हाथ में मोबाइल रहता है, कोई सेंसेक्स देख रहा है तो कोई न्यूज देख रहा है, कोई क्या देख रहा है क्या देख रहा है, उसके वो जाने। तो ये सब हमारा होते रहता है, तो मन कैसे लगेगा? और क्या होता है, तन से तो अंदर होते हैं, भारी भरकम चप्पल पहन के आओ तो क्या होता है, तन तो अंदर और मन कहाँ पर? बाहर। तो बोलते हैं कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो चप्पल क्या जाती है, तन तो टेम्पल में और मन कहाँ पर है? चप्पल में। ऐसा हमारा होता है, इसलिए मन नहीं लगता है। तो पूछ रहे कि हमारा मन एकाग्र कैसे हो? पुरानी स्मृतियां भी आएगी, नई कल्पनाएं भी आएगी, क्या करना है कैसे करना है। हमको भी होता है ना, हम बैठे रहते सामयिक में, तो क्या चलते रहता है, कब 10 बजे की, कब सब वेट बॉस बोलेंगे, और हम क्या करेंगे, तुरंत अपने दुकान में दौड़ेंगे और मकान में दौड़ेंगे। हमारे साथ आएंगे कुर्सी लेने, तो घर पर तैयारी करनी है, उठ जाएंगे, व्यापार करना है, तो सब अपने अपने गंतव्य की ओर दौड़ जाते हैं, क्योंकि उन गंतव्य के प्रति आसक्ति है। पर जब हम माला फिर रहे हैं, जब हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, उस समय आंख बंद करके मात्र परमात्मा दिखेगी। मात्र परमात्मा की ध्यान करना आप एक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने नौकार मंत्र का नमो हरिद्राण बोला, जैसे आप नमो हरिद्राण बोल रहे, आपको जो यहाँ पर आदिनाथ भगवान है, जिनकी भी आप रोज पूजा करते हो, वो परमात्मा आपके नजर के सामने आ जाए। नमो हरिद्राण परमात्मा दिख जाए, नमो सिद्धार्थ अनंत सिद्धों की एक छवि आपको दिख जाए, नमो आचार्य जो भी आचार्यों का आपने दर्शन किया है उनकी छवि आपके नजर के सामने आ जाए, तो आपको इधर के विचार नहीं आएंगे।
अभी क्या होता है, इतने फास्ट हम गिनते हैं, तो पता ही चलता कब नमो वेंकटम बोला और कब परम हरि मंगलम हो गया, पता ही चलता, ध्यान कैसे लगेगा। और रोज गिनते गिनते इतने रूटीन में आ गया हमारा, हमको पता ही चलता कब माला पूरी हो जाए। इतनी हमको प्रैक्टिस होगी, पर उसको धीरे धीरे करिए। कौशल करते समय लंबा समय गिनने के बाद कौशल लंबा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इतने धीरे धीरे हम करेंगे, पर एकदम धीरे भी नहीं करेंगे, प्रतिभा में सब लोग बोर हो जाएंगे। मतलब स्थान का विवेक भी रखें, एक मॉडरेट वे में आप करें। तो जब भी हमको मन को शांत करना है, उस समय क्या करें, मन को किसी आलम्बन के साथ जोड़ दें, तो बाकी चीजों से मन हट जाएगा। फिर धीरे धीरे उस आलम्बन को भी छोड़ना है। जैसे ध्यान होता है पिंडस पदस उत्पादित आदि आदि, कि पहले हम नाम का सहारा लेते हैं, फिर प्रतिमा का सहारा लेते हैं, फिर धीरे 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 अपने आत्मा का सहारा लेते रहते हैं, एकदम शुद्धता में लीन हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया तक आने के लिए आर्य पंडित ने अग्नि शर्मा को बता रहे कि अपनी आंखों को या तो बंद कर दो या आंखों को नासाग्र कर दो, नाक के अग्र भाग पर आंखों को टिका दो, सारे संसार से अपने मन को नयन को बंद कर दो, संसार की छवि दिख न पाए। कोई आएगा कोई जाएगा, तुमको एक स्थान पर बैठकर अपनी साधना करना है, महीने तक तुमको उठना ही नहीं वहां से। इस तपोवन के पश्चिम पूर्व भाग में जो एक पेड़ है, उस पेड़ के पास में एक चट्टान है, उस चट्टान पर बैठकर तुमको अपनी साधना करना है, आंखें बंद रहे, 1 माह तक उसी जगह पर बैठना है और फिर पार्णी के नगर में जाना है। तो उसको दूसरा प्रश्न उठता है कि पार्णी में तो नगर में जाऊंगा ना, फिर तो मुझे दिखेगा सारा संसार। बोले नहीं, तुमको नजर नीचे रख के जाना है, कहीं दिखना नहीं है, नीचे नजर करके जाना है, और जिस घर में पारना हो जाए वो पारना करना है, तुरंत अपने तपोवन में लौट आना है, फिर वापस साधना में लग जाना है। तो अग्नि शर्मा कहता है कि गुरुदेव मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा, फिर भी मन कभी विचलित हो जाए तो होते ज्ञान और अभ्यास के द्वारा मन को काबू में किया जा सकता है। तुम बार बार अभ्यास करना, बार बार तत्वों का चिंतन करना, जिससे ये चीजें तुम्हें नहीं सताएगी। बड़ा प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर सभी के बीच से होकर उस स्थान पर जाकर अपनी साधना प्रारंभ कर देता है। अब साधना उसकी प्रारंभ हो चुकी है, वो साधना करते हुए अब कई वर्ष बीत गए। जी आपको याद होगा कहानी कहाँ की, महाविद्य क्षेत्र की कथा है। महाविद्य क्षेत्र में लंबे लंबे आयुष्य होते थे, लाखों करोड़ों वर्ष के आयुष्य होते थे। तो कई लाख वर्ष बीत गए और उसकी वो तपस्या अनवरत जारी है। 1 माह का उपवास करना, एक घर में जाना, पारना हुआ तो ठीक, और लोग भी इंतजार करते कि अग्नि शर्मा तापस का पारना कब आएगा, कब मेरे घर में उस महा तपस्या के पारने का मुझे लाभ मिलेगा, ऐसी सबकी भावना होती और सारा नगर उत्साहित होता है। और महीने में किसका नंबर लगेगा, एक ही नंबर लगेगा। तो वो भाग्यशाली मानता अपने आप को जिसने अग्नि शर्मा तापस को अपना पारना कराया, अपने घर में पारना कराया। सभी लालय करते का पारना कराने के लिए तो दिन की साधना चलते हुए लाखों वर्ष बीत गए। लाखों वर्ष में कई उनकी तपस्या होगी, तन की तपस्या, मन की तपस्या, सब कुछ होगी, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, मन वैराग्य से भाषित हुआ है। और इधर सिद्धि प्रतिष्ठ नगर में गुणसेन राजा बन चुके हैं और अपने जीवन शैली को उन्होंने कैसे बदला, क्या बदला या नहीं बदला, वह सब हम जानेंगे आगे। कि वसंतपुर नगर जो पास में था तपोवन के, वह भी गुणसेन की राजधानी थी। और क्या उसके मन में उस राजधानी में जाने का विचार आएगा, और अगर आएगा तो क्या उस विचार को इम्प्लीमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या तपोवन में उसकी भेंट अग्नि शर्मा से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करें, वेट एंड वॉच, इंतजार करें कि आगे क्या होगा। अग्नि शर्मा के जीवन में नया मोड़ आएगा या नहीं आएगा, गुणसेन कि अग्नि शर्मा से मिल पाएगा, मिलेगा तो दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, कैसे उनका जीवन होगा, इस सब आगे जानेंगे। और लेकिन वेट एंड वॉच आपको कितना पड़ेगा आपको। कल क्या है, कल संडे है, यानी लर्न एंड फन डे है। हम कुछ जानेंगे, कुछ आनंद भी मनाएंगे। जयतीवन स्तोत्र जो कि प्रतिदिन हम प्रतिकोण में बोलते हैं 5 गाते का, और 14 के दिन पक्की प्रतिकोण में हम 30 गाते का जयतीवन बोलते हैं। तो जयतीवन का निर्माण कैसे हुआ, उस जयतीवन से संबंध पाठशाला का क्या संबंध है, अभयदेव जी का क्या संबंध है, और क्या उसका
भाव है, क्या भावार्थ है, वो सबको हम कल जानेंगे। रविवार की विशेष प्रवचन श्रृंखला प्रकट भय पारसनाथ जयतुन स्तोत्र का 7 विवेचन हम श्रवण करेंगे। अभयदेव सूरी जी के द्वारा किस प्रकार इसकी रचना उसको जानेंगे। इन सब बातों को हम कल जानेंगे। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हो अविनाशी आत्मस्वरूपी देव मरेचे पूर्णति मर्तो हो अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हो अविनाशी